पवित्र पावन कार्तिक मास की हार्दिक बधाई आप सबको। आज मैं कार्तिक महात्म्य के 10वें और 11वें अध्याय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। 10वें अध्याय के अंतर्गत राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। भगवान सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, उसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उसे प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के तट पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्र से आंसू डालने लगे। इसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया। सागर ने से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे आंखों में से जो जल निकला, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे वो सब शास्त्रों का पारंगत महापराक्रमी महावीर जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। यहाँ जहाँ से यह उत्पन्न हुआ फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी वही बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदभाषणी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ। कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्य कश्यपु और धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कहकर बताया। जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। उस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और बड़ा क्रोध किया। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया। उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपने कुछ में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की
की और रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरे द्रोही सुखी नहीं रह सकते। इंद्र की बात सुनकर यह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास पहुंचा और सब बातें उन्हें कह सुनाई, जिसे सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और दैत्य को जीतने के लिए उसने उपाय आरंभ किया। फिर सब दिशाएं और पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र और अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर पूछा कि मेरे हाथ से मेरे देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर ये क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। तब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां उन्हें सूना मैदान मिला। तो वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।